ओम स्वाग्नयः हि वार्ये देवासो दधिरे च नः स्वाग्नयो मनामहे। और उत्तम प्रकाश की ओर ले जाने वाले दिव्यकर्म करने वाले ही हमारे वर्ण किए जाने योग्य को धारण करते हैं। उत्तम अग्नियों को हम मानते हैं। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का यह अष्टम मंत्र है। और इस अष्टम मंत्र के ऋषि हैं भगवान वेदर्षि सुनहसीप आजिगर्ती। और इस अष्टम मंत्र का छंद है आरसी उष्णिक और स्वर है सर्ज। जैसा कि यह 26वां सूक्त चल रहा है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 26वां सूक्त है। और इस 26वें सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। और इस 10 मंत्र के जो प्रमुख देवता दिव्य विषय वह है अग्नि। अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो जैसा कि स्पष्ट है कि इस सूक्त के देवता या दिव्य विषय या मुख्य विषय अग्नि है, तो स्वभावतः ही अष्टम मंत्र जो हमने लिए हैं इसका भी प्रमुख विषय अग्नि ही होगा। यहां पर हम वेद के जो विद्यार्थी हैं, हमने जो वेद को समझा है और हमारे जो साथियों ने वेद को समझा है उसके अनुसार यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। वेद चूंकि वैदिक संस्कृत में है, अतः उसके व्याकरणाचार्य उनका व्याकरण की जो भाषा है, व्याकरण का जो सिस्टम है वो अलग ही है। जो पूर्व से ही व्याख्यात किए गए जो वेद मंत्र है, हमने सरल भाषा में अपने आप को समझा है और हमने समझाने का प्रयास किया है। और हमारे इस संस्थान द्वारा जो वेद का व्याख्यान किया जा रहा है, संस्कृत के मंत्रों का जो उच्चारण किया जा रहा है, और हमारी समझ के आधार पर जो हम व्याख्यान कर रहे हैं उसमें जो भी कुछ गलतियां हो रही हों उच्चारण में, उससे हम सुधार लेवें, आप सुधार लेवें। और जो वेद के विद्यार्थी जिस प्रकार उन्होंने समझा है, जिस प्रकार हमने समझा है, वेद को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। वेद एक सृष्टि का संविधान ग्रंथ हम मानते हैं, दुनिया का कानून हम मानते हैं, और जिस पर हर किसी व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति वेद को समझ सकता है। वेद का आधुनिक भाष्य करने का हमने प्रयास किया है। हम एक वेद के विद्यार्थी हैं, स्वयं समझा है, और आपको या अन्य लोगों को समझाने का हमने प्रयास किया है। इसमें जो गलतियां हो रही हों वह हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा जो वैदिक पर्सपेक्टिव है वो पिछले वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसमें हम व्याख्यान डाल रहे हैं। वेद के सरल भाष्य को हम आपको प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसे हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति वेद की तरफ लौटे। वेद के जो स्वाभाविक व्यवस्था है, वेद की जो स्वाभाविक व्यवस्था है, जो सिस्टम ऑफ लाइफ है, जीवन प्रबंध है, उसको सभी अपनाएं और अपने स्वयं के जीवन में सुख और शांति स्थापित करें। यही हमारा प्रयास है। और प्रथम यह अग्नि सूक्त है, और इस अग्नि सूक्त के अंतर्गत हमने यह प्रयास किया है कि लोगों को सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करें। तो यह जो अष्टम मंत्र लिया गया उसका जो मंत्रांश है उसका फुटनोट है, हिंदी में पढ़ के बताया जा रहा है, और उसके बाद उसका व्याख्यान हम करने का प्रयास करते हैं। हमारे भाष्यकार उन्होंने इस मंत्र का व्याख्यान किया है। मंत्रांश है, और उत्तम प्रकाश के ले जाने वाले दिव्यकर्म करने वाले ही हमारे वर्ण किए जाने योग्य को धारण करते हैं। मंत्रांश है, स्वाग्नियो
ही वार्ये देवासह दधिरे चानः। इस मंत्र का, इस व्याख्यान, इस फुटनोट का व्याख्यान किया गया है। इसमें आगे कहा गया है, वर्ण किए जाने योग्य षष्ठी के अध्यक्ष परम पुरुष का अनुगमन करना अथवा उसके अनुगमन करने वाले राज्य नायक का अनुगमन करना कोई हंसी खेल नहीं है। अर्थात यहां पर ये जो कहा जा रहा है, इस सृष्टि का एक सम्राट तो जो वो है निराकार रूप में ईश्वर, ईशान परम परमात्मा, उसने इस सृष्टि को एक शारीरिक रूप से अध्यक्ष दिया हुआ है, वह है परम पुरुष, जिसे हम भगवान विष्णु के रूप में मानते हैं। वह है सृष्टि का अध्यक्ष। और उस सृष्टि के अध्यक्ष को अनुगमन भी कई करते हैं, अनेक लोग करते हैं, अनेक राजनायक करते हैं। तो यहां पर इसका अनुगमन करने का आदेश दिया गया है। आदेश क्या, एक सलाह दी गई है। मंत्र अर्थात मंत्रणा होता है, जिसे कहा जाता सलाह। तो सलाह आपको दी जा रही है, आप इसे माने। यदि आप अपना हित समझते हैं तो आप माने, इसे ना भी माने तो आपका जीवन चल जाएगा। किंतु आप सफल हैं या असफल हैं, आपका हित हो रहा है या अहित हो रहा है, यह आपके ऊपर है। स्वतंत्रता ईश्वर ने हर किसी को दी हुई है। तो यहां पर यह कहा गया है कि उस परम पुरुष का अनुगमन करना कोई हंसी खेल नहीं है। परम पुरुष कौन? भगवान विष्णु को हम ले सकते हैं, और उनके जो अनुयायी हैं, कई राजनायक हैं, और उनके और हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और अन्य जो देवता हैं जो कि दिव्य कर्म करने वाले हैं, इनका यदि कोई अनुगमन करता है तो यहां कहा गया है कि बहुत कठिन है, कोई हंसी खेल नहीं है, उतना सरल नहीं है अनुगमन करना। जिस व्यक्ति के मन में चोर है, जो कुकर्म करने वाले, वो निकम्मे हैं, वे उसका अनुगमन नहीं कर सकते। यानी आपको उन देवताओं का अनुगमन करने के लिए अपने आप को निश्चल करना होगा। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई दुर्भावना नहीं होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आपके मन में कोई चोर नहीं होना चाहिए, आप कुकर्म करने वाले नहीं होना चाहिए, आप हमेशा सत्कर्मी बने रहें, फिर निकम्मे नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि में कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो जस फल चाखा। यानी कर्म के आधार पर ही हमें परिणाम मिलेंगे। तो हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमें परिणाम मिलेगा। हम यदि सत्कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और हम यदि दुष्कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, तो हमें उसके परिणाम गलत मिलेंगे, सही नहीं मिलेंगे। तो इस पर ईश्वर कहता है कि उसका अनुगमन करने के लिए आपको निश्चल, मतलब आपकी इंद्रियां आपके वश में होना चाहिए, आप सत्कर्म करने वाले होना चाहिए, और आप एक देवत्व की भावना से लेकर उसे आप अनुगमन करें, उसका अनुगमन करें। अतः उत्तम प्रकाश से प्रकाशित और उत्तम प्रकाश की ओर अपने परिवार, समाज को ले जाने वाले, दिव्यकर्म करने वाले ही परम पुरुष और उसके अनुयायी राजनायक का वरण, धारण और अनुगमन कर सकते हैं। यानी धारण आपको ऊपर वाला कर रहा है, तो आपके अंदर वो विशेषता होनी चाहिए, आप में वो योग्यता होनी चाहिए, तभी तो ईश्वर स्वीकार करेगा। आप जाते हैं मंदिर, क्या भावना से लेके जाते हैं? अच्छी भावना से लेके जाते हैं, उस ईश्वर को समर्पित होके जाते हैं।
उससे कुछ मांगने के लिए जाते हैं। इसलिए हमारे मन में एक श्रद्धा भाव रहता है कि हे ईश्वर, हम तेरे सामने हम जा रहे हैं, हमें ये मिले वो मिले, हमें ये उपलब्धि मिले। तो उसके पूर्व हमारा मन क्या कहता है कि हम अच्छे हैं, निश्चल हैं, निष्कपट हैं, तभी हम मंदिर जाते हैं, तभी हम चर्च जाते हैं, तभी हम गुरुद्वारा जाते हैं, तभी हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, क्योंकि हम पहले अपनी भावना को शुद्ध करते हैं। भावना को शुद्ध करके ही हम उन पूजा स्थलों में हम जाते हैं, तभी ईश्वर हमें स्वीकार करता है, अन्यथा ईश्वर स्वीकार नहीं करता। यदि हमारे मन में छल है, कपट है, भ्रष्टाचार है, खूनी है, बलात्कारी हैं, मर्डर करने वाले हैं, आतंकवादी हैं, तो ईश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा।